पब्लिक प्लेसेस में लोगों का जुबा कैंसरी और फूफू करना तो आम बात है ही, पर जब वो मूत्र विसर्जन या नदियों में मल विसर्जन या पब्लिक प्रॉपर्टी को फ्री फंड का माल समझकर वेंडलाइज करने की हरकत करते हैं तो वो ना ही सिर्फ शर्मनाक है बल्कि हमारे देश की इमेज पर एक बहुत बड़ा धब्बा भी है। यहाँ के स्ट्रीट्स पर जो डेली सर्कस होता है, लोग ट्रैफिक में SRK की तरह बसेस से लटकते हैं, ऑटोज में फिजिक्स डिफाइंग ग्रेविटी से चढ़ते हैं, पब्लिक में लोग बिना शर्म या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के घूरते हैं, कुछ गलत होने पर उनको बोलो तो गाली, झगड़ा या फिर क्लासिक जानता है मैं कौन हूँ। इट्स लाइक कॉमन सेंस हैज लेफ्ट द चैट। भारत में सिविक सेंस की बात करना मतलब दीवार में सर मारना, लेकिन आज ये मिशन इम्पॉसिबल काम मुझे करना है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लॉजिकल आयाम और आप देख रहे हैं रवि। ये एक रेंट वीडियो होने वाला है, तो पूरा देख कर जाना और कमेंट्स में बताना कि आपके साथ इसमें से कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं। इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। मगर क्यों? इंडिया के रोड्स और पब्लिक स्पेसेस का हाल देखकर फिरंगीज ऑफ्टन से ओ माय गॉड हाउ डू यू इवन सर्वाइव हियर। सच ये है कि हम इंडियंस ने कियोस्क को ही रूटीन बना लिया है। हमारे पास हर चीज का जुगाड़ है। ट्रैफिक लाइट रेड है तो साइड से निकल जाएंगे, फुटपाथ पर जगह नहीं है तो रोड पे चल लेंगे, डस्टबिन दूर है या नहीं है तो जहाँ खड़े हैं वहीं पे कचरा फेंक देंगे। पब्लिक एटिकेट वो क्या होता है? इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। यहाँ एक्सपर्ट लेवल पेशेंस और थोड़ी थिक स्किन चाहिए। इंटरनेट पर ऐसे हजारों मीम्स और वीडियोस हैं जिसमें लोग अतरंगी हरकतें करते हैं और पकड़े जाने पर खी करके दांत निकाल देते हैं या फिर गाली दे देते हैं। हमारी सिविक सेंस की प्रॉब्लम इतनी कॉमन है कि इट्स प्रैक्टिकली अ जोक, एक ऐसा इनसाइडर जोक जिसमें हम सब शामिल हैं, चाहे हम चाहें या ना चाहें। हम रोज डेली बेसिस पर कुछ ज्यादा ही एडजस्ट कर रहे हैं। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो इंडियंस यहाँ पर पब्लिकली कहीं पर भी थूक देते हैं, कहीं पर भी कचरा फेंक देते हैं, वो विदेश जाकर अक्सर ऐसा नहीं करते। जैसे ही हम विदेश जाते हैं हमारे अंदर का अच्छा बच्चा वाला वर्जन निकलकर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का एनवायरमेंट और लॉ एनफोर्समेंट हमें सीधा रखता है। ट्रैफिक लाइट जंप करके देखो, ड्रंक ड्राइविंग करके देखो, आपको हजारों डॉलर का फाइन देना पड़ेगा और गाड़ी और ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त हो जाएगा। सिंगापुर में आपने गलती से थूक दिया तो $300 का फाइन है। इंडिया में तो लोग हर गली नुक्कड़ पर थूक देते हैं और कोई कुछ नहीं बोलता, पर सिंगापुर, कनाडा, यूके, वहाँ पर इंडियंस हो या बाकी इमिग्रेंट्स सब एकदम सुधर जाते हैं। ऐसा क्यों भाई? इतना डर? इसको ही कहते हैं when in Rome do as the Romans do and Indians truly follow that। बस अपने रोम यानी इंडिया में ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर रूल फॉलो करने वाले रोमन्स मिलते ही नहीं। इसका रीजन पीपल कंफर्म टू देयर सराउंडिंग्स। अगर आप ऐसे एनवायरमेंट में हैं जहाँ सब लोग रूल्स मानते हैं तो आप भी मान लोगे, लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर आ गए हो जहाँ पर हर कोई धक्का मार के आगे बढ़ रहा है तो या तो आप भी धक्का मारोगे या फिर पीछे रह जाओगे। ह्यूमन एडेप्टेबिलिटी की मिसाल है ये। इंडियंस आर एक्सपर्ट इन एडजस्टिंग टू द सिस्टम। अर्बन वर्सेस रूरल सिविक सेंस। अब थोड़ा शहर और गांव के बीच का फर्क देख लेते हैं। प्रॉब्लम हर जगह पर है, बस थोड़ी अलग अलग है। तो लेट्स ब्रेक डाउन द मेजर सिविक सेंस इश्यूज इन बोथ प्लेसेस। सबसे पहले पब्लिक हाइजीन यानी स्वच्छता और सफाई। शहरों में आपको हर 1 किलोमीटर पर एक कचरे का पहाड़ मिल जाएगा। मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, कितने ही लैंडफिल भरे हुए हैं क्योंकि लोग रोड पर, नाली में जहां मिले वहां पर कचरा फेंक देते हैं। ये उनकी डेली हैबिट है। लोग अपना घर चमका चमका कर साफ करते हैं, लेकिन घर के जस्ट बाहर फुटपाथ पर कचरे का ढेर लगा हुआ मिलता है और उससे अधिकतर लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये तो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गाँव के एरिया में थोड़ा अलग स्ट्रगल है। वहाँ अभी भी लोग खुले में शौच कर रहे हैं, ओपन डेफेकेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो कुछ जगहों पर टॉयलेट बने नहीं और जहाँ पर बने हैं वहाँ पर पानी नहीं। पानी है तो टॉयलेट में जाकर हल्का होने का माइंडसेट नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत के गाँव में काफी सारे टॉयलेट्स बने, लेकिन उनमें से काफी टॉयलेट्स को लोग यूज ही नहीं करते। जैसा हमने रीजन बताया, या तो उनमें पानी नहीं है और पानी है तो लोगों का माइंडसेट है कि घर के अंदर टॉयलेट नहीं करना और बाहर जाकर ही करना, जो उनकी सदियों पुरानी आदत बनी हुई है। गांव की सड़कें रिलेटिवली क्लीनर दिखती हैं क्योंकि ट्रैफिक जाम नहीं है, लेकिन गांव में लोग कूड़ा खाली जमीन पर या तालाब में डाल देना नॉर्मल मानते हैं क्योंकि वहां पर कोई म्युनिसिपल कचरे वाली गाड़ी नहीं है। बेसिकली अर्बन हो या रूरल, हर जगह पर लोगों का माइंडसेट सेम है कि अपना घर चमका चमका कर साफ करो और कूड़े को बाहर पटक दो, वो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है ट्रैफिक बिहेवियर। सड़क पर बनी हुई लेन्स को लोग सिर्फ लाइन समझते हैं। ट्रैफिक सिग्नल रेड हो तो लोग समझते हैं पी पॉ टिल यू गो और निकल जाते हैं। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूं। ओके। हर कोई जल्दी में है, चाहे जल्दी जल्दी करके 10 सेकंड बचा लें। इस चक्कर में इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड फैटेलिटीज इन द वर्ल्ड।
2022 में लगभग 1.68 लाख लोग सड़क हादसों में मर गए थे। यह है 462 डेथ्स पर डे। ये स्टैटिस्टिक डराने के लिए काफी है, पर तो भी लोग अपना ट्रैफिक बिहेवियर ठीक करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। शहरों में तो एटलीस्ट मेजर चौराहों पर आपको ट्रैफिक पुलिस वाले दिख जाएंगे जो आपको चालान का डर दिखा देंगे, जिससे आप थोड़े बहुत ट्रैफिक रूल्स मान लोगे। बट गांव में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर गांव से कोई ना कोई हाईवे कनेक्टेड है, तो प्रॉब्लम वहां पर सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। अब चूंकि किसी को भी ट्रैफिक रूल्स मानने की आदत है ही नहीं, तो रॉन्ग साइड ड्राइविंग, बिना हेलमेट के चलाना और अपनी मर्जी से जिस तरीके से जैसे भी रैश ड्राइविंग करनी है वो करते हैं। इसका मतलब रॉन्ग साइड ड्राइविंग, नो हेलमेट्स, ट्रैक्टर एंड बाइक विदाउट लाइट्स, और एक चीज हॉन्किंग, बार बार। हॉर्न का फंक्शन हम में से अधिकतर लोगों को शायद पता नहीं होगा। हॉर्न का बेसिक फंक्शन है दूसरे ड्राइवर्स को या पैदल चलते लोगों को अवेयर करना, अगर वो गलती करें तो। विदेश में आपको दूसरी गाड़ी वाले ने हॉर्न दिया तो ये बहुत बेइज्जती की बात मानी जाती है कि आपने कुछ ना कुछ गलती करी है। और हमारे यहाँ हॉर्न बजाना बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा माना जाता है। इतना बचता है अलग अलग डायरेक्शन से कि पता ही नहीं चलता कि कौन किसको क्या सिग्नल दे रहा है। सड़कों पर अपनी फ्रस्ट्रेशन को लोग हॉर्न बजा बजा के निकालते हैं। इसके लिए मुंबई पुलिस ने एक इनोवेटिव स्कीम निकाली थी, हॉन्क मोर वेट मोर, जिसमें अगर रेड लाइट पर ज्यादा हॉर्न बजाओगे तो सिग्नल टाइमर रीसेट हो जाएगा और आपको और वेट करना पड़ेगा। सोचो, हॉन्किंग इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि ये सारी ट्रिक्स लगानी पड़ी, फिर भी लोग सुधरे अजी कहां। नेक्स्ट है नॉइस और स्पेस एटिकेट, यानी शोर शराबा और पर्सनल स्पेस की मर्यादा। नॉइस पोल्यूशन में इंडियन सिटीज वर्ल्ड ओवर में टॉप करती हैं। कोलकाता, जयपुर, दिल्ली जैसे शहर दुनिया के लाउडेस्ट सिटीज में आते हैं, जहां पर 80 से 90 डेसिबल एवरेज है, जबकि स्टैंडर्ड 55 डेसिबल से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। शहर हो या गांव, लाउड स्पीकर कल्चर अपनी जगह पर है। शादी हो, जागरण हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, हम फुल वॉल्यूम में ही भक्ति और मुक्ति फील करते हैं। रात के 10 बजे बाद लाउडस्पीकर बंद होने का कानून है, पर अधिकतर जगहों पर आपको लाउडस्पीकर बजते हुए सुनाई दे जाएंगे। पर्सनल स्पेस भाड़ में गया। और कुछ कंप्लेन करने जाओ तो आपको अलग अलग प्रकार के नामों से सुशोभित किया जाता है कि ये तो भक्ति का काम है, धर्म का काम है, इसको कैसे रोक सकते हो। और ये हर धर्मों के लोग बोलते हैं। ऐसे ही ओवर क्राउडिंग हमारी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोकल ट्रेन में लटकना मजबूरी है, पर एक दूसरे को धक्का देना या लाइन में घुसना बस चलता है। गांव में शायद भीड़ कम हो, बट वहां पर भी पब्लिक स्पेसेस में लोग आपसे इतना चिपक के रहते हैं कि आपको कभी भी अकेलापन नहीं लगेगा। गांव में अक्सर अगर आप चारपाई पर बैठे हो तो लोग बिना पूछे आपसे चारपाई पर आकर आपकी बैठ जाएंगे। शायद नॉर्मल बात होगी, हु नोस। और फोन पे लाउड बातें, उफ, लाउड टॉकिंग इज अनदर सिविक सेंस फेलियर। लाइब्रेरी हो या मेट्रो, कुछ लोग इतनी जोर से मोबाइल पर बात करते हैं जैसे सबको अनाउंसमेंट कर रहे हो। काफी सारे वायरल वीडियोस में आपने देखा होगा कि इंडियंस जब बाहर जाते हैं तो वो बहुत जोर जोर से फोन पर बातें करते हैं, जैसे वो बता रहे हो कि देखो हमारे पास फोन है और हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लिटरिंग और स्पिटिंग, आखथू। ये आवाज आपको हर गली मोहल्ले में सुनाई दे जाएगी। पान, गुटखा या प्लेन थूक, हमारे लोग कहीं पर भी थूकदान बना देते हैं। शहर की दीवारें हो या स्टेयरकेस, इवन पब्लिक ऑफिसेस, आपको हर जगह पर लाल पान के स्टेन्स मिल जाएंगे। इवन इनसाइड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, वुड यू बिलीव इट, जैसे कि कोई मॉडर्न आर्ट हो। और कभी किसी को रोको तो लोग बोलते हैं कि अरे यहाँ तो सब थूकते हैं गुरु। कचरा फेंकना कहीं पर भी, वो तो हम अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं। कार का विंडो खोला और कुछ भी, सिगरेट का बट हो या प्लास्टिक की थैली या वाटर बॉटल, सब बाहर। बस एक छोटा सा चिप्स का पैकेट ही तो है, क्या फर्क पड़ जाएगा। कई ड्राइवर्स को आपने देखा होगा, ये हैबिट मुझे बहुत अनॉय करती है। जब भी मैं टैक्सी में जाता हूँ तो ड्राइवर कुछ भी खा रहा होता है, वो उसको थूकता है, राइट। तो वो जनरली ऐसे नहीं थूक देता, वो अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलता है, थूकता है और गाड़ी का दरवाजा वापस बंद करता है चलती गाड़ी में, ताकि उसकी गाड़ी पर एक भी थूक का छींटा ना आए। वही फिनोमिनन कि हमारा जो स्पेस है वो साफ सुथरा रहे और बाकी जगह भाड़ में जाए। इन सब से हमारे शहर, हमारे गांव, हमारे पब्लिक स्पेसेस लिटरली कूड़े का डब्बा बनते जा रहे हैं। पर आपको शायद पता होगा कि कोविड के टाइम पर एक लॉ एनफोर्स किया गया था। स्पिटिंग वाज मेड पनिशेबल ऑफेंस, क्योंकि स्पिटिंग से इन्फेक्शन फैलने का डर बना हुआ था, जिससे शायद ये थूकने की हैबिट पर थोड़ा सा कंट्रोल लगा हो। बट अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। नेक्स्ट है क्यू कल्चर। क्यों हम जहां पर खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। इस
लाइन को लोगों ने बहुत ही सीरियसली ले लिया और फिर कभी लाइन नहीं लगाई। अगर लाइन तोड़ना ओलंपिक स्पोर्ट होता तो हम हर बार गोल्ड लाते। बस स्टॉप पे, ट्रेन स्टेशन में, बैंक की लाइन में या कहीं और किसी भी लाइन में आप खड़े हो, आपके आसपास से 4-5 लोग घुस जाएंगे और आप अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा उल्लू समझोगे। रूरल एरिया में जहां पर राशन की दुकान हो या टैंकर से पानी लेना हो, वहां पर तो हालत और भी खराब हो जाती है। वहां पर लाइन बनाना इम्पॉसिबल है। वहां पर सिर्फ एक ही साइकोलॉजी है कि अगर मैं लाइन बनाऊंगा, अगर मैं किसी को धक्का वक्का नहीं मारूंगा, लाइन नहीं तोड़ूंगा, तो मैं सबसे पीछे रह जाऊंगा, ना ही मुझे राशन मिलेगा ना ही पानी मिलेगा। तो वहां पर सभी इस तरह की मॉब मेंटेलिटी से सभी लोग धक्कम धुक्की करते हैं। कोई लाइन बनाने की कोशिश नहीं करता। जिसके पास फिजिकल पावर ज्यादा है उसको चीजें मिलेंगी, जिसके पास नहीं है वो हमेशा की तरह उसे कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक और चीज ऐड करने की जरूरत है, वो है वीआईपी कल्चर। अधिकतर समय जब आम आदमी लाइन लगाता भी है और लाइन में घंटों लगता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो देखता है कि उसके सामने से वीआईपी लोग, वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, लाइन तोड़कर निकल जा रहे हैं, उन्हें कोई लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, भले ही वो मंदिर हो, हॉस्पिटल हो या किसी और जगह पर, तो वो समझता है कि मैं ही पागल हूँ। उसे गुस्सा आता है और उसे इस क्यू कल्चर पर, लाइन कल्चर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहता और वो तब लाइन तोड़ने पर और ज्यादा आमादा हो जाता है। इसका सारांश ये है कि चाहे शहर हो या गांव, छोटी बदमाशी से लेकर बड़ी बड़ी सिविक फेलियर्स तक हम हर जगह हार रहे हैं। जहां पर भारत में कुछ जगह पर शहर आइडियल शहर बनने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर सफाई देखी जा रही है, पर दूसरी तरफ देश के काफी हिस्सों में लोग उसी मोड में हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अब नेक्स्ट हिस्से में बात करते हैं कि व्हाई सिविक सेंस इज लो। इसका साइंस और साइकोलॉजी से क्या कोई रिलेशन है? क्या हम शुरू से ही सिविकली चैलेंज्ड हैं या सिस्टम ने हमें ऐसा बनाया है? इसका भी हम पॉइंट बाय पॉइंट एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बचपन से ही हमें क्या सिखाया जाता है कि बेटा अपना आसपास का जगह साफ करो, अपना ख्याल रखो। बाहर की दुनिया में अपने आसपास की सराउंडिंग पर इतना जोर नहीं दिया जाता। सिविक सेंस बिगिंस एट होम। अगर पेरेंट्स और स्कूल ये चीज इंपॉर्टेंस से सिखाएं, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिविक सेंस पर उतना फोकस नहीं है। तो हम इंडियंस इंडिविजुअली काफी क्लीन हैं, हम अपने आप को साफ रखते हैं, अपने आसपास की जगहों को साफ रखते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू पब्लिक स्पेसेस, वहां पर हमारी ये समझदारी छूमंतर हो जाती है। पेरेंट्स भी खुद रोड पर अक्सर कचरा फेंकते हैं, खुद गंदगी फैलाते हैं, तो उनसे उनके बच्चे क्या सीखेंगे कि इट्स ओके टू लिटर ऑन स्ट्रीट, इट्स ओके टू मेक सिटीज डर्टी। स्कूल में हमें सिविक सेंस की किताबें भले ही पढ़ाई जाए हर साल, हम में से हर किसी ने सिविक सेंस हर साल पढ़ी है, बट अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में हम सब जीरो हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? तो जब कोई इंसान बचपन से ही ये सब चीजें देखता है तो वो कहेगा कि सब चलता है, इट्स ओके। इसी से आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। चलता है एटीट्यूड। बस ओवर क्राउडिंग चलता है, रोड पे थूक रहा है चलता है, मूत्र विसर्जन या मल विसर्जन सब चलता है। इट वर्क्स लाइक अ डिफेंस मैकेनिज्म कि अगर हम हर छोटी छोटी बात पर अपने आप को परेशान कर लेंगे, तुमने ये ऐसा कैसे किया या तुमने ऐसा कैसे किया, तो हमारा जीवन जीना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। सोशियोलॉजिकली लोग सोचते हैं कि यही रियलिटी है, इसे एक्सेप्ट कर लो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ओवर टाइम ये एटीट्यूड लो या जीरो सिविक सेंस को नॉर्मलाइज कर देता है। वी एज अ सोसाइटी, और ये बात कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, आर लूजिंग आवर सेंस ऑफ कम्युनिटी। हम अपने बारे में तो सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में भी सोचते हैं, बट अपने नेबर या अपनी कम्युनिटी के बारे में हम कभी नहीं सोचते। हम दूसरों के लिए कभी भी आवाज नहीं उठाते अनलेस कि हमारा खुद का डायरेक्ट नुकसान हो रहा हो। इसीलिए जब हम किसी को रोड पर कचरा फेंकते हुए देखते हैं और हमें लगता है कि वो गलत है, पर आसपास वाले कोई भी उस विरोध नहीं कर रहा होता है, तो हम भी कहते हैं कि जाने दो, मैं ही क्यों हीरो बनूं। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन, कंपटीशन और स्ट्रेस। इंडिया की 140-145 करोड़ की आबादी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ हर रिसोर्स, हर स्पेस पर इतना प्रेशर है कि लोग बस अपना काम निकालने की सोचते हैं, चाहे उसके लिए थोड़ी चीटिंग या थोड़ा रूल तोड़ना पड़े, चलेगा। जब रोज जिंदगी जीने की जद्दोजहद हो, एक रैट रेस हो, सुबह से शाम तक भागम भाग हो, तो सिविक सेंस जैसी बातों पर किसका ध्यान जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, ट्रैफिक में सब लोग एक दूसरे से पहले पहुंचना चाहते हैं, भले ही किसी को कट करके जाना पड़े, भले ही किसी के ऊपर गुस्सा या गाली देनी पड़े। जब तक अपना काम चल रहा है तब तक इट्स ओके, भले ही बाद में पूरी सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर का बैंड बज जाए, हमें क्या। ये भी है कि इतने सारे लोगों को मॉनिटर करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, जिससे आते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, लैक ऑफ एनफोर्समेंट। कानून तो है
बट उस पर अमल नहीं हो पाता। हमारे यहाँ रूल बुक में सब कुछ है। अगर आप रूल बुक उठाकर देखोगे तो उसमें थूकना मना है, कचरा फैलाना मना है, सड़क पर हल्के होना मना है, सभी कुछ की मनाही है। पर जहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है वहाँ पर सब गुड़ गोबर हो जाता है। पुलिस और अथॉरिटीज के पास मैन पावर की कमी है और विल पावर की भी, प्लस सेटिंग और ऊपर से फोन कल्चर से कुछ लोग बच भी जाते हैं। जब आप देखते हो कि कोई रिक्शे वाला बिना रूल फॉलो किए 5 साल से निकल के जा रहा है और कभी पकड़ा नहीं गया, तो आपको भी एक सिग्नल मिलता है कि चलने दो, कोई देख थोड़ी रहा है। रूल्स वही काम करते हैं जहां पर आसपास का एनवायरनमेंट सपोर्टिव हो। इंडिया में एवरीडे पब्लिक स्पेसेस आर केओटिक। अगर आप इंडिविजुअली आप ही सिर्फ रूल मानोगे तो आप कहीं पर पहुंच ही नहीं पाओगे। इंडिया में लोग एक दूसरे को अकाउंटेबल भी नहीं ठहराते हैं कभी भी, क्योंकि इट वेस्ट्स देयर टाइम। वेस्टर्न कंट्रीज में ऑन द अदर हैंड लोग आपस में मिलकर एक दूसरे को अकाउंटेबल ठहराते हैं, साथ में मिलकर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। अगर कोई ट्रैफिक रूल तोड़ रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उसको हॉर्न देते हैं, पब्लिक गंदी नजरों से देखती है या फाइन मिलता है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही अकाउंटेबिलिटी की है। ना सरकार की तरफ से कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना पब्लिक सिस्टम्स की तरफ से, और ना ही इंडिविजुअल्स की तरफ से। पर जब भी एनफोर्समेंट होती है तब उसका फर्क दिखता है। फॉर एग्जांपल, नागपुर शहर में एक न्यूसेंस डिटेक्शन स्क्वाड बनाया गया। सिविक कॉप्स ने लोगों को लिटरिंग, पब्लिक यूरिनेशन वगैरह से पकड़ के फाइन करना शुरू किया। उनके हेड वीरेंद्र तांबे ने बताया कि 5 साल में नागपुर में ऑलमोस्ट 2 लाख लोगों से 22 करोड़ फाइन वसूल किया गया इन सभी सिविक न्यूसेंसेस के लिए। तो जब डंडा पड़ता है, रूल्स का डंडा, तो लोग सुधरते हैं, एटलीस्ट डर के मारे ही सही। पर प्रॉब्लम यह है कि पूरे देश में ऐसा कंटिन्यूअस लॉ एनफोर्समेंट करना बहुत मुश्किल है, और जब तक पॉलिटिकल विल ना हो इसको सपोर्ट मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट आते हैं हिस्टोरिकल और कल्चरल फैक्ट्स पर। इसका एक फैक्टर हमारा कास्ट सिस्टम और हमारी कॉलोनियल हिस्ट्री भी है। काफी सोशियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि इंडियन सोसाइटी में क्लीनिंग जैसा जो काम है वो लो स्टेटस का माना जाता है। तो अधिकतर लोगों ने मान लिया कि मेरे घर की साफ सफाई करना मेरा काम है, बट घर के बाहर की साफ सफाई करना मेरा काम नहीं है, उसके लिए लोग डेजिग्नेटेड हैं। ये सब पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो लोग जब ऐसा करते हैं, अपने घर के को साफ करके घर के बाहर कचरा फेंक देते हैं, तो वो उसके लिए गिल्टी फील करते ही नहीं है, क्योंकि अंदर ही अंदर वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ना कोई सफाई वाला आएगा और वो उसको कचरे को उठाकर ले जाएगा। कॉलोनियल टाइम में ही ब्रिटिश राज जब हमारे यहाँ पर था, तो लोगों ने उनके रूल को ऑप्रेसिंगली देखा और बोला कि मैं इस रूल को तो नहीं मानूंगा। तो वहां से एक रेबल कल्चर भी आया। उस समय पर लोग ऐसा मानते थे कि सरकार बोले लेफ्ट तो मैं राइट जाऊंगा। आज भी जब कुछ लोग ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं तो वो मजाक में कहते हैं कि अंग्रेजों की देन है और मैं अंग्रेजों की बनाई किसी भी चीज को फॉलो नहीं करता हूँ। ऑब्वियसली एक मजाक है, बट हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक एंटी अथॉरिटी स्ट्रीक बनी हुई है। हमें कहीं ना कहीं अंदर से लगता है कि हम रूल फॉलो करेंगे तो उससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो थोड़ी बहुत हेरा फेरी कर लो, उससे हमें टाइम बचे या पैसा, थोड़ा बहुत तो फायदा होगा। इसको कंट्रास्ट से समझिए कंट्रीज लाइक जापान से, जहां पर सिविक सेंस इज फॉलोड लाइक अ रिलीजन। वहां पर शायद लोगों को सरकार पर भरोसा करना और अपने सोशल ड्यूटीज का एहसास बचपन से ही होता है। लास्ट के 2 फैक्टर हैं। सबसे पहला पीयर इन्फ्लुएंस, कि गुड और बैड दोनों ही बिहेवियर कंटेजियस हैं। अगर आप एक साफ सुथरे मोहल्ले में रहते हो जहां पर कोई सड़क पर कचरा नहीं फेंकता, तो चांसेस आर कि आप भी नहीं फेंकोगे, आपको शर्म आ जाएगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसे मोहल्ले में रहते हो जहां पर हर कोई बिना सोचे समझे कचरा फेंक देता है, तो आप भी ऐसा ही करोगे और आपको इसका एहसास भी नहीं होगा कि ऑलरेडी गंदा है, मेरा एक रैपर, मेरा एक चिप्स का पैकेट क्या ही कर लेगा। दिस इज बेसिकली अ ब्रोकन विंडो कॉन्सेप्ट, कि एक विंडो टूटी हुई है तो लोग बाकी विंडोज को भी तोड़ देते हैं। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ये ब्रोकन विंडो हर जगह पर है, तो लोगों को लगता है कि सब चलता है, सभी जगह गंदा है, तो मैं एक छोटा सा कचरा फेंक दूंगा तो क्या हो जाएगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ सिविक प्राइड और ओनरशिप। हम अपने देश को माता कहते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, क्रिकेट मैचेस में तिरंगा लहराते हैं, बट आयरॉनिकली जब सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो हम देश को अपना मानते ही नहीं है। पब्लिक प्रॉपर्टी को लोग सरकारी माल समझकर उसकी वाट लगा देते हैं, ट्रेन की सीट पर नाम खोद देते हैं, पार्क की बेंच पर पान की पीक से मॉडर्न आर्ट बना देते हैं, रेस्ट रूम, पब्लिक टॉयलेट में बल्ब उखाड़ देते हैं या शीशे तोड़ देते हैं, क्योंकि ये मेरे बाप का थोड़ी है। दिस लैक ऑफ ओनरशिप, आई थिंक इट कम्स फ्रॉम आवर रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट। बहुत से लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं करती, तो हम ही क्यों सोचें। हर कोई देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म नाम के लिए करता है, बट देशभक्ति का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है कि अपने देश को अपना समझना, हर तरीके से सड़क पर ना थूकना, कचरा ना फैलाना और अपने टैक्सेस को समय पर भरना। यही है सिंपलेस्ट फॉर्म में देशभक्ति, बाकी सब नाटकबाजी है। लास्ट है लो रिस्क हाई कन्वीनियंस। जब तक कोई नुकसान ना हो तो अधिकतर लोग सबसे आसान रास्ते पर चलना पसंद करते हैं, द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। इंडिया में सिविक सेंस फॉलो करना एक डिफिकल्ट
बात है। सोचो आप रात को 11 बजे सड़कों पर अपने हाथ में कचरे का थैला लिए डस्टबिन ढूंढ रहे हो और आपको डस्टबिन नहीं मिल रहा है। तो आसान बात क्या है? आसान बात यह है कि कचरे को कहीं भी फेंक देने का और घर चले जाने का। मुश्किल काम है डस्टबिन ढूंढकर उस डस्टबिन में ही कचरे को फेंकना। हम में से अधिकतर लोग वो आसान वाला रास्ता लेंगे, क्योंकि ना ही हमें कोई देख रहा है, ना ही हमें फाइन का डर है। ऐसे ही पब्लिक टॉयलेट ढूंढना मुश्किल काम है, तो आसान काम लेंगे लोग कि कहीं पर भी मूत्र विसर्जन कर देंगे। हम हमेशा आसान रास्ता ही चुनते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। अब भारत से बाहर डेवलप्ड कंट्रीज में ये इजी रूट ब्लॉक्ड है बाय लॉ और बाय सोसाइटी, तो वहां लोग मजबूरी में सुधर जाते हैं। तो बेसिकली एसेंशियली सिविक बिहेवियर इज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, पर भारत में सोशल कॉन्स्ट्रक्ट ही सबसे ज्यादा कमजोर है। लोग मानते नहीं कि दूसरों के प्रति उनका कोई ऑब्लिगेशन है भी। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। बिहेवियरल साइकोलॉजी का एक और कॉन्सेप्ट है इमीडिएट रिवॉर्ड वर्सेस लॉन्ग टर्म बेनिफिट। अब सड़कों पर कूड़ा ना फेंकना लॉन्ग टर्म बेनिफिट है कि इससे सड़कें हमारी साफ रहेंगी, बट इससे इमीडिएट प्रॉब्लम्स होती हैं। तुरंत कूड़ा फेंको और अपनी झंझट खत्म। विदाउट इमीडिएट रिवॉर्ड या पनिशमेंट लोग इजी रास्ता चुनते हैं। इन सब फैक्टर्स को देखते हैं तो सिविक्स कल्चर की जो कमी है वो 1-2 दिन का परिणाम नहीं है। ये बहुत पुरानी बीमारी है। ये एक सिस्टमैटिक कल्चरल प्रॉब्लम है जो लंबे समय से चली आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसमें सुधार नहीं कर सकते। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, क्योंकि अगर हमने पूरे वीडियो में प्रॉब्लम ही करा तो फायदा क्या? तो इसकी रेमेडीज, इसका सोल्यूशन भी प्रॉब्लम्स में ही छुपा हुआ है। सबसे पहला है एजुकेशन और अर्ली इंटरवेंशंस। कैच देम यंग। अगर बच्चे को फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही सिखाया जाएगा कि सिविक सेंस मतलब बेसिक डिसेंसी, तो अगले जनरेशन में फर्क दिखेगा। स्कूल में मॉरल साइंस जैसा पहले कुछ होता था, उसको अब मॉडर्न सिविक सेंस लेसन के साथ इंप्लीमेंट करना होगा। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करिकुलम में, सिलेबस में इंक्लूड करना होगा। सिर्फ एक बोरिंग लेक्चर की तरह नहीं, प्रैक्टिकल मेजर्स के साथ, जो आजकल कुछ स्कूल्स ने शुरू किया है, विच इज अ वेलकमिंग स्टेप। बच्चों को ही ठीक करने से कुछ नहीं होगा, पेरेंट्स को भी ठीक करना होगा। स्कूल्स ये इनिशिएटिव भी ले सकते हैं कि पेरेंट्स की भी वर्कशॉप ले सकते हैं कि वो अपने बच्चों से सिविक सेंस को लेकर कैसे बातें करें। दूसरा है एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। बहुत हो गया अवेयरनेस, अब भारत में डंडा नीति यूज करनी ही पड़ेगी। फाइन मारो, डंडा मारो, जैसे सिंगापुर मॉडल या दुबई मॉडल फेमस है। हैवी फाइन्स फॉर थूकना, मूत्र विसर्जन या मल विसर्जन। और अगर कोई रिपीट ऑफेंस करे तो उस पर 10 गुना ज्यादा फाइन लगाया जाए या उससे ही कम्युनिटी सर्विस में ये कचरा साफ करवाया जाए, कितना बड़े से बड़ा आदमी हो तो भी। नागपुर का एग्जाम्पल हमारे सामने है। करोड़ों रुपए के फाइन वसूल किए गए और उन्हीं फाइन से, उन्हीं पैसे से शहर की स्वच्छता पर ध्यान दिया जा सकता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी इनिशिएटिव और पीयर प्रेशर। एक कहावत है कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। वैसे ही एक कम्युनिटी को मिलकर अपना बिहेवियर सुधारना पड़ेगा। हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में एक रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन होती है, उसको अपना रूप थोड़ा सा सुधारना होगा। अपने कॉलोनी में डिसाइड करें मिलके कि रोड पर कचरा फैलाना दंडनीय अपराध है और उसको पब्लिकली शेम भी किया जाएगा जो इस तरह के अपराध करेगा। इसी के साथ आते हैं पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स। हमारे यहाँ एडवर्टाइजमेंट्स में बॉलीवुड का बहुत ज्यादा असर दिखाई देता है। जैसे 2014 में जब स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था तो बड़े बड़े बॉलीवुड इन्फ्लुएंसर्स जैसे अमिताभ बच्चन, विद्या बालन, इन सब ने बहुत सारे एड्स किए थे, जैसे कि टॉयलेट बनाओ, कचरा डस्टबिन में डालो, इस तरह की चीजें। एटलीस्ट 2014 में हमने इस बात की तो शुरुआत की थी कि हम अपने देश को साफ करने की पहल करेंगे, which was itself a very big step। अब इसे हमें नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना होगा। कंटिन्यूअस कैंपेन्स की जरूरत है जो नई जनरेशन को टारगेट करें, उनसे उन्हीं की भाषा में बात करें। जैसे आपने शायद एग्जांपल पढ़ा होगा एक एयरपोर्ट का, शिपोल एयरपोर्ट, जहां पर मेंस यूरिनल में जो टॉयलेट थे उन पर मक्खी की एक फोटो चिपका दी गई। अब अधिकतर जो मर्द थे वो सबकॉन्शियसली उस मक्खी पर एम करने लगे, जिससे टॉयलेट के आसपास की जो स्पिलेज थी वो 80% से भी कम हो गई। कितना सटल उपाय है इस चीज का। ऐसे ही कुछ कुछ सटल उपाय हमारे यहाँ पर भी इंप्लीमेंट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी डस्टबिन में अगर कचरा डालो तो उसमें LED लाइट ब्लिंक हो या डस्टबिन आपको थैंक यू बोले। तो इस तरह के जो कुछ इनिशिएटिव हैं बच्चों को कचरा डालने पर प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनको सबकॉन्शियसली सिखा सकते हैं कि कचरा इधर डस्टबिन में ही डालने का। ऐसे ही और भी कैंपेन्स पास में चले हैं, जैसे हॉर्न मत बजाओ या शहर को या सिटी को मेरा घर समझो, लाइक दैट, जिसमें बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ने इस तरह के कैंपेन चलाए, गाने बनाए, ताकि लोग थोड़ा सुधरें, एटलीस्ट उस डायरेक्शन में सोचने की कोशिश करें। सरकारी लेवल पर आता है इंफ्रास्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट, क्योंकि अधिकतर समय पर पब्लिक अपनी चॉइस से सिविक सेंस तोड़ते
होती है, बट कुछ मौके ऐसे होते हैं जब पब्लिक मजबूरी में सिविक सेंस फॉलो नहीं कर पाती। अगर पब्लिक टॉयलेट होगा नहीं तो पब्लिक टॉयलेट कहाँ जाएगी? सड़कों पर ही ना। ज्यादा पब्लिक टॉयलेट, ज्यादा डस्टबिन। अगर आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कचरा ना फैलाएं तो उन्हें एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप तो दीजिए। डस्टबिन तो उनके सामने रखिए, कुछ ऐसे अट्रैक्टिव कलर्स के, ताकि उनको सामने दिख जाए कि हाँ डस्टबिन है। जैसा हमने बात की कि स्वच्छ भारत अभियान जब हुआ तब इसकी शुरुआत हुई, 40 मिलियन टॉयलेट्स बने पूरे देश में। सैनिटेशन का जो एक्सेस है, टॉयलेट्स का एक्सेस है, 40% से 90% के ऊपर चला गया सिर्फ 5 साल में। अब आप देख सकते हो कि अगर इसको 5 साल और सस्टेन किया जाएगा तो हमारे देश की जो हालत है वो और ज्यादा सुधरेगी। इसी के साथ आता है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। आजकल टेक्नोलॉजिकल दौर है, हर किसी के पास स्मार्टफोन है, तो उसको सही काम के लिए क्यों ना यूज किया जाए। हम सिटीजंस को एम्पावर करें कि जो भी सिविक वायलेशन करता है उसको पब्लिकली रिपोर्ट किया जाए। कुछ शहरों ने ऐसे कैंपेन्स लॉन्च किए हैं जिसमें कचरा फेंकने वालों को या पब्लिक में हल्के होने वालों को पब्लिकली रिपोर्ट किया जाए, उनको शेम किया जाए, ताकि वो एटलीस्ट शर्म की फीलिंग उनमें आए और वो इस चीज को रिपीट ना करें। और बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट ऑफेंडर्स के लिए कड़ी से कड़ी सजा हो। जैसे रिपीट ऑफेंसेस के लिए लाइसेंस में ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट होती है, वैसे ही रिपीट ऑफेंडर्स के लिए फाइन्स की जो सख्ती है वो बढ़ती रहे, ताकि लोग डर के मारे किसी फाइन के मजबूरी में ही सही इस तरह की हरकतें करना कम कर दें। कंक्लूजन, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स बट कैन इट लेवल अप। सिविक सेंस की बात करना हमने शायद मजाक में शुरू किया था, बट ये मजाक का मुद्दा तो बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ सीरियस मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। हम हर चीज में इंडिया को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी लाना चाहते हैं, पर ये बताओ कि क्या फर्क पड़ेगा डेवलपमेंट से, जीडीपी बढ़ाने से, अगर हम अपने शहर गंदे करते रहें, अगर हम अपना घटिया बिहेवियर चालू रखें, लोग सिग्नल तोड़कर मरते रहें और हम अपनी हर फॉरेन ट्रिप पर एयरपोर्ट से उतर कर बोलें अरे सफाई देखो यार। इंडिया को बिगिनर फ्रेंडली बनाना ही होगा। और ये समझना होगा कि सिविक सेंस कोई वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स जस्ट बेसिक ह्यूमन डिसेंसी इन पब्लिक स्पेसेस। हमारे यहाँ तो सदियों से सफाई और शिष्टाचार पर जोर दिया जाता रहा है, हम इसमें वर्ल्ड लीडर रहे हैं, तो हम दूसरों से ना सीख कर खुद से ही इस चीज को इंप्लीमेंट कर दें, इसमें बुराई क्या है। पर प्रॉब्लम यह है कि हमने सिविक सेंस को अपनी प्रायोरिटी कभी बनाया ही नहीं, ना सीखने में ना उसे रीइंफोर्स करने में। इट्स हाई टाइम कि हम कहें नो मोर चलता है। गवर्नमेंट, कम्युनिटी और लोगों को सबको अपना रोल समझना होगा, खुद से शुरुआत करनी होगी। आप खुद से ये ठान लो कि ना मैं खुद करूंगा ना दूसरों को करने दूंगा। आवाज उठाएं और इस तरह के इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करें। और जल्द ही एक ऐसा दिन आएगा जब हम कहेंगे कि इंडिया इज नाउ ओके फॉर इवन बिगिनर्स, क्योंकि तब तक हम अपने बेसिक सिविक सेंस को सुधार चुके होंगे। होपफुली आपको ये डिटेल्ड वीडियो, डिटेल्ड रेंट पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, स्पेशली ऐसे लोगों तक जो इस तरह के घटिया काम करते हैं। मिलूंगा ऐसे एक और अमेजिंग वीडियो में यहाँ पर, तब तक अपना ध्यान रखें and be logical.